हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोहन सिंह। आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो डी ब्लॉक में आता है ये, और ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसके आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। ठीक है, एक क्रोमेट भी होता है, वहां पर भी हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें क्रोमेट आइड भी पढ़ेंगे, क्रोमेट भी पढ़ेंगे। पोटेशियम क्रोमेट वो होता है आपका K2Cr2O4। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये आया कहां से। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का हम अगर मैं बनाऊं तो इसके लिए हमें क्रोमाइट ओर चाहिए होता है। आपको सबको पता होगा क्रोमाइट ओर क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखिए क्रोमाइट ओर होता है आपका FeCr2O4। ये आपका क्रोमाइट ओर होता है। इसको बहुत सी जगहों पर आपको इस तरह से भी आपको दिखेगा ये FeO.Cr2O3। ये दोनों एक्चुअली में एक ही है। अगर आप दोनों को देखोगे यहाँ भी O कितने 4 है, यहाँ भी O 4 है, Fe 1 है और Cr कितने 2 है, तो दोनों एक ही है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी अगर रिएक्शन हम इस क्रोमाइट ओर की रिएक्शन हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा NaH को रिप्लेस कर देगा तो बनेगा Na2CrO4। ठीक है, अच्छा प्लस इसके बाद में बनेंगे हमारे पास में Fe2O3 प्लस CO2। देखिए CO2 क्या होता है, गैस होती है, वो बाहर निकल जाएगी। और Fe2O3 क्या होता है, PPT होता है, प्रेसिपिटेट। और ये क्या होता है, सॉल्युबल रहता है। अब इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां तक किसी को डाउट है, ठीक है ना। अब इसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे। तो आपको पता है फिल्टर पेपर से क्या होगा, क्योंकि ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, ये क्या रहेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा, और ये क्या रहेगा, मेरा फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, Na2Cr2O4 अलग हो जाएगा और FeO3 अलग आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिल्टर पेपर से पास कर रहे हैं। तो फिल्टर पेपर से पास करने के लिए मैं आपको इस तरह से दिखा दे रहा हूं। ठीक, हमने फिल्टर पेपर से पास किया, तो देखिए इसमें दो बनेंगे आपके, एक तो बनेगा Na2Cr2O4, एक बनेगा Fe2O3। इसको रेजिड्यू बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। ठीक, ये मेरे पास में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग H प्लस एसिड से कराएंगे, बट वो कंसंट्रेट एसिड होना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जब H प्लस से रिएक्शन कराते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके यहाँ पर हम आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें गैस कैसे हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये एक्चुअली येलो कलर का होता है, ये क्या होता है, येलोइश कलर का होता है। जब H प्लस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr2O7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ Cr O4 था, यहाँ Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया।
किसकी प्रेजेंस में? H प्लस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा, अब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन KCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? KCl। तो वो क्या करेगा, के Na को रिप्लेस कर देगा, तो मेरे पास बनेगा K2Cr2O7, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो अब हमें ये पता चल गया K2Cr2O7 कैसे बनता है। प्लस में यहाँ पर NaCl भी बनेगा, उसको हमने अभी छोड़ दिया, NaCl भी बनेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? तो देखिए, मैंने भी क्या बताया था कि सबसे पहले क्रोमेट आयन लिया, Na2CO3 के साथ में उसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास में क्या बनेगा, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। फिल्टर किया, हमारे पास में Fe2O3 PPT था, रेजिड्यू की फॉर्म में बाहर हो गया। Na2CrO4 येलोइश कलर का होगा। उसके बाद में इसको एसिड के साथ में रिएक्शन कराया, जो ये बना है वो ऑरेंज कलर का होता है। किसी किसी बुक में रेड ऑरेंज भी लिखा हुआ है, रेडिश टाइप में ऑरेंज रहेगा, तो ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि रेड हो या फिर ऑरेंज हो, रेडिश ऑरेंज टाइप में होता है, कहीं आपको ऑरेंज भी दिख जाएगा, कहीं रेडिश ऑरेंज दिखेगा, तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसके साथ इसमें हमने क्या किया, KCl के साथ में रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिल गया, K2Cr2O7। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखिए ये वाला कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। अब फिर हम लोग इरेज करेंगे इसको। ठीक, अब देखिए, अभी हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। अब देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें हम लोग, एक होता है पोटेशियम क्रोमेट CrO4, जो अभी मैं आपसे बोल रहा था Na2CrO4, जो अभी हमें बना था। ठीक है ना? अगर मैं Na को हटा देता हूं तो ये क्या रहेगा, -2 आयन रहेगा, क्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट आयन। अगर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में अगर रिएक्शन कराएं, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप। अगर क्रोमेट आयन की H+ के साथ में रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में इसको लेके जाएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा Cr2O7 2- प्लस H2O। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये डायमर बना रहा है। क्या कर रहा है? डायमर बना रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं क्या करूं, इसको अगर बैलेंस करना है तो यहां पर 2 ले लीजिए, इसको भी 2 ले लीजिए, बैलेंस हो जाएगी, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखिए, अगर मुझे क्या करना है, Cr2O7 2-, अगर इसको मैं बेसिक मीडियम में लेके जाऊंगा, तो देखिए बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये CrO4 2- हो जाएगा, क्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, बैलेंस करना है तो। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब देखिए, इन दोनों के बिहाफ पर मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं दोनों के बिहाफ पर कि Cr2O7 2- प्लस H2O के साथ में अगर रिएक्शन कराऊंगा, तो बनेगा Cr2O4 2- प्लस इसके साथ में 2H+ आएगा। ये क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा, जिसमें क्या होगा, Cr2O7 Cr2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, और CrO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr2O7 में कन्वर्ट हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अब देखिए, अब इन दोनों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, CrO4 क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के बारे में। ठीक है, मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि Cr2O7 2- में डाइक्रोमेट आयन में कितने CRO बॉन्ड होते हैं। आप विश्वास कीजिए,
99% लोगों ने उसका गलत आंसर दिया, क्योंकि जितनी भी बुक्स थी उसमें गलत स्ट्रक्चर बना ही हुआ था उसका, सब ने 12 लगाया। अगर मैं आपसे अपनी बोलूं कि CR2O7 2 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप भी वो गलती करोगे, बट जेई ने फिर बाद में उसका आंसर दिया तो 8 आंसर दिया, उसके बाद में बहुत सारे बुकों ने चेंज कर दिया उस चीज को। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये CR2O7 का क्या रहेगा, CRO4 का क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं क्या बताया आपको, CRO4 2 माइनस और एक तरफ ले लेता हूं मैं CR2O7 2 माइनस। ये क्रोमेटाइड है, ये डाइक्रोमेट है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं आपसे, तो आप अभी अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको नहीं कुछ पता है, हम लोग जो प्रीवियस वाली नॉलेज है उसके यहाँ पर हम इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम बोलेंगे Cr है और मेरे पास में कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो मेरे पास में कुछ टाइप से आपको दिखेगा 2 ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, बट ये जेई ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, तो कैसे होगा, अब उसके बारे में देखिए। उन्होंने क्या किया, ये हटाओ, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, और उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे को बॉक्स में बंद किया और उसके ऊपर -2 चार्ज लगा। अब आया कुछ समझ में? एक्चुअली ये होता क्या है, ये इसकी जो शेप आती है टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड का आप देखिए Cr जो है वो ऊपर है, प्लेन से ऊपर है, और ये चारों ऑक्सीजन प्लेन के नीचे है, और ये Cr इसको क्या कर रहा है, कुछ इस टाइप से आता है, यहाँ पर Cr है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऐसे यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको रहेगा। तो ये ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, इस प्लेन में ऑक्सीजन है और प्लेन से बाहर मेरा Cr है, तो Cr तो ऑक्सीजन से नहीं रहेगा, प्लस में क्या होता है, ऑक्सीजन भी आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं, इसलिए हमें जो डबल बॉन्ड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आता इसमें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सही, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगा CR4 बॉन्ड कितने, तो आप इसको 4 बोलोगे, अब 6 नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो CrO Cr ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब देखिए यहां भी मैंने अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया है, ना डबल बॉन्ड लगाया है। एक्चुअली स्ट्रक्चर यही होता है, कई बुकों में आपको डबल बॉन्ड दिख जाएंगे, आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, वो स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पर तो हमारे 12 क्या आ रहे हैं, बॉन्ड आ रहे हैं, बट आप देखोगे Cr बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हमारे पास में 8। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, यहां तक किसी को डाउट है? देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो वो +6, यहां भी +6 रहेगी और यहां भी +6 रहेगी। ठीक है, देखिए अगर Cr की +6 है, दैट मींस कि उसमें D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, dd ट्रांजिशन नहीं होगा। अब जब dd ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका मतलब है कलर शो नहीं कराना चाहिए, बट इसका तो अभी मैंने आपको बताया, ये येलो इस कलर में होता है, और ये क्या होता है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज मान लीजिए। तो देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो ये हो गया कि कलर क्या क्या होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसका कंफर्मेशन D नॉट होता है, मतलब D0, क्योंकि D में कोई नहीं, +6 में है क्रोमियम, तो D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो कलर का रीजन है वो फिर क्या रहेगा, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में NNCD,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, NMCT। तो ड्यू टू NMCT इसका जो कलर है वो इसका ऑरेंज होता है और इसका क्या होता है? येलोइश कलर होता है। ठीक। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अब देखिए इस वाले का हल्का सा क्या है, ये एक्चुअली ये भी वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमियम क्या है, इस प्लेन से अबव है और ऑक्सीजन सारे उस प्लेन में है। से ये जितने भी ऑक्सीजन है वो तो प्लेन में है और क्रोमियम इससे ऊपर है, तो ये भी लगभग टेट्राहेड्रल की तरह ही शो होगा। बट क्योंकि ये ब्रिज है बीच में, तो इसको बोलते हैं ब्रिज टेट्राहेड्रल। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस पर। ठीक है, ओके। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर दोनों इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन करते हैं, थर्ड कि आपका क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, फोर्थ ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत ज्यादा क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखिए उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैं रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को कराऊंगा तो आगे मेरे पास में क्या बनेगा? एक बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस S। अब देखिए अभी यहां पर Cr का क्या है? +6, S कितना है? -2। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि Cr जो +6 में है वो +3 में जाता है इन एसिडिक मीडियम। आप मैं अभी नोट करा के बता देता हूं कि अगर Cr2O7 ये +6 में है, अगर ये एसिडिक मीडियम में अगर इसको रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में रहेगा किसी भी रिएक्शन में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाएगा Cr+3 में। इसमें हो जाएगा Cr+, तो 6 से किसमें कन्वर्ट हो गया? +3 में। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए +6 था, यहां पर चेक करेंगे तो क्या आएगा? +3। ओके, यहां पर सल्फर किसमें? -2, यहां पर किसमें है? 0, तो ऑक्सीडाइज हो गया। इसलिए बोलते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, तो खुद का रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर को। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी रिएक्शन में आपको अगर HCl दिख जाए तो ये K2Cr2O7 या इसके बाद में ये भी ले सकते हैं और K2Cr4 भी ले सकते हैं, दोनों का काम एक ही है, ये भी +6 में ही रहेगा। तो अगर HCl कहीं दिख जाता है तो वो क्या करेगा? Cl -1 में है तो Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मेरे पास में HBr है तो किसमें करेगा? Br2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर HI है तो किसमें करेगा?
I2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मेरे पास में H2SO3 है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2SO4 में कन्वर्ट, क्योंकि ये +4 है ये और ये +6 में चला जाएगा। अगर मेरे पास में HNO2 है तो वो करेगा HNO3 +3 से +5 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आयरन है +2 में या Sn है +4 में तो वो किसमें कन्वर्ट करेगा? आयरन को करेगा +3 में और Sn को कर देगा, सॉरी +2 में होना चाहिए, तो क्या करेगा? Sn +4 में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? तो अभी हमने क्या करके एक रिएक्शन पढ़ ली कि ये क्या करेगा, ये खुद को क्या करेगा, खुद को का रिडक्शन करेगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है।